नमस्कार दोस्तों, संस्कृत के कारक एवं विभक्तियों में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में तो हमने पांचों लकारों का अध्ययन किया था, उनमें वाक्य बनाने सीखे। तो आज जो है हम कारकों का अध्ययन करेंगे। तो इससे कारकों का अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि कारक कहते किसे हैं। तो कारक जो है जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण, सीधा संबंध मतलब जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेशः पुस्तकं पठति। तो इसमें जो है पठति एक क्रिया है और रमेश जो है कारक है, यानी कर्ता कारक है, और पुस्तक जो है कर्म कारक है। तो आइए देखते हैं कि कारकों का अध्ययन कौन कौन से हैं ये कारक। कारक जो है संस्कृत में जो है 7 कारक और 7 विभक्तियां हैं। व्याकरण में जो है संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि संबंध का जो है क्रिया के साथ, कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो इसमें जो है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यह है कारक जो है इसकी 7 विभक्तियां हैं और ये 7 कारक हैं और इनके जो चिन्ह हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। इनको याद करने की जरूरत नहीं, क्रमानुसार हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो प्रथमा में कर्ता ने, इसका चिन्ह है ने। वाक्य में जहाँ पर कर्ता कोई कार्य करता है तो वह प्रथमा विभक्ति में आता है। सारे कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में ही आते हैं। इससे जो है हमें कर्ता जो है एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है, इसका पता चलता है। और प्रथमा विभक्ति में जो है इससे हमें कर्ता के द्वारा ही हमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, वाक्य में इसका पता चलता है। तो इसका चिन्ह ने है। ये ने चिन्ह वैसे जो है हमेशा लंग लकार में ही देखने को मिलता है। तो कर्ता ने जो है प्रथमा विभक्ति में आते हैं कर्ता सारे। उसके बाद जो है द्वितीय यानी कर्म को, द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। इसमें जो है कर्ता सबसे अधिक जिस चीज को चाहता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम जो है सबसे अधिक किसको चाहता है? पुस्तक को। तो पुस्तक यहाँ पर जो है कर्म कारक है। तो वाक्य में जहाँ पर को आता है, कर्ता का जो लक्ष्य होता है तो उसमें कर्म कारक होता है। जैसे बालकः गृहं गच्छति, बालक घर को जाता है, तो उसका जो लक्ष्य है वो घर जाना है। तो घर में द्वितीय विभक्ति गृहम आ जाएगा, घर को। तो हमेशा जो है कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति है करण, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। जब हम किसी की सहायता से कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखने का काम होता है कलम की सहायता से, तो कलमेन हो गया। और पैरों से चलता है, पैरों से, 2 पैरों से, तो पादाभ्याम हो गया। एनाभ्याम जैसे, या घोड़े के लिए हो गया, या फिर कोई जानवरों के लिए जो 4 पैरों से चलते हैं तो पादय हो गया। बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो एक के द्वारा एन हो गया, 2 के द्वारा आभ्याम और बहुतों के द्वारा जो है एह लगेगा। तो तृतीय जहाँ जिसकी सहायता से हम कोई कार्य किया जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी संप्रदान कारक को या के लिए, जहाँ पर कोई चीज़ किसी को दी जाती है, किसी के लिए कोई चीज़ होती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या दान दी जाती है कोई चीज़, या किसी की कोई चीज़ दी जाती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है पंचमी, अपादान से, यानी अलग होने के अर्थ में। इसमें जो है जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ में यानी वृक्षात, वृक्ष में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बच्चे जो है विद्यालय से घर को जाते हैं तो विद्यालय से अलग हो रहे हैं बच्चे, तो विद्यालय में जो है पंचमी विभक्ति होगी, विद्यालयात हो जाएगा। और बच्चे घर से स्कूल को जाते हैं
तो बच्चे जो है उस समय घर से अलग होते हैं, तो ग्रहात हो जाएगा, घर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, इसका जो है संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, की, के, यानी रिलेशन से संबंधित। तो जैसे राम, राम श्याम का भाई है, संबंध है, सीता राम की पत्नी है। तो का, की, के जहाँ पर जो है रिलेशन से संबंधित जो है वाक्य आते हैं, वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सप्तमी अधिकरण कारक, यानी मैं या पर। जहाँ पर वाक्य में मैं या पर आता है, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज में, या पक्षी पेड़ों में रहते हैं, पेड़ में, वृक्षों में, जहाँ पर भी वाक्य में मैं आता है, या किताब में, तो वहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है संबोधन कारक, हे, अरे, या किसी को बुलाने के लिए, हे राम तुम कहाँ जाते हो, जैसे है तो हे राम, जैसे इसमें तो अह आया है, उसमें खाली राम आएगा, राम हो, यानी राम में विसर्ग नहीं आएंगे प्रथमा में। तो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है संबोधन कारक में। हे, अरे इसके चिन्ह हैं। उसके बाद जो है ये जो कारक और इनके चिन्ह हैं, इनमें जो है ये रूप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, वाक्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें देखिए कर्ता ने प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखिए प्रथमा में है अह, यानी एक, दो और बहुत सारे। उसके बाद है द्वितीया, कर्म को द्वितीय विभक्ति में जो रूप लगेंगे अम, औ, आन, यानी एक को, दो को, सभी को। जैसे पुस्तकम, यहाँ रमेश पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पर वाक्य था, तो यहाँ पर पुस्तकम में जो है द्वितीय विभक्ति है, एक पुस्तक को पढ़ता है, दो को या सभी को। वाक्य में जहाँ पर को आता है, कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तृतीया करण से, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। एन आभ्याम ए, एन यानी पादेन, कलमेन कलम से लिखता है, आभ्याम यानी पादाभ्याम पैरों से चलना, दो पैरों का वर्णन जहाँ पर होता है। ए यानी जैसे चार पैरों के हाथी या घोड़ों के पैरों का जहाँ पर वाक्य में होगा, वहाँ पर पादय आ जाएगा, यानी दो से अधिक के लिए, अधिक की सहायता के लिए पादय, या जहाँ पर जो है दो से अधिकों की सहायता से कोई कार्य किया जाएगा, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए आयाभ्याम एभ्यो। इसमें जो है आदान प्रदान होता है, एक को, दो को, सभी को कोई चीज जब दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आयाभ्याम एभ्यो। उसके बाद है पंचमी अलग होने के अर्थ में आताभ्याम एभ्यो, एक से जैसे अलग होने, एक से अलग होने में, दो से और सभी से। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, अस्य अयो आनाम इसके रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक का भाई, दोनों का भाई, सभी का भाई। का, की, के जहाँ पर रिलेशन से संबंधित होता है तो वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सप्तमी अधिकरण में, यहाँ पर ए, यो, एसु, एक में, दो में, सभी में। वाक्य में जहाँ पर मैं का प्रयोग होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है संबोधन, हे, औ, आ, यानी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है किसी को बुलाने के लिए। जैसे हे राम, तो यहाँ पर संबोधन कारक आएगा, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है अकारांत पुल्लिंग हमने एक बालक शब्द दिया है, तो ये रूप जो है इससे हम बालक के रूप जो है बना सकते हैं। जैसे अह, औ, आ है तो बालक में हमने अह लगा दिया, अह, औ, आ, बालको, बालको, बालका, अम, औ, आन, बालकम, बालको, बालकान। तृतीया है एनाभ्याम ए,
बालकेन बालकाभ्याम बालकय, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यो, पंचमी है बालकाद बालकाभ्याम बालकेभ्यो, षष्ठी है बालकस्य बालकयो बालकानाम, सप्तमी है बालके बालकयो बालकेषु। तो ये जो है हमने एयोएसु बालके बालकयो बालकेषु, ये जो है हमने सारे रूप जो है इससे हमने बालक के रूप बना लिए, अकारांत बालक के। और मैंने यहाँ पर जो है इतने शब्द दे रखे हैं, बालः कृष्णः मनुष्यः पुरुषः नरः आचार्यः अध्यापकः अश्वः गजः कपोतः वानरः मयूरः खगः जनः पर्वतः सिंह सूर्य चंद्र वृक्षः देवः, इन सब में जो है हम ये जो है प्रथमा में अह औ आ ऐसे लगा के ये सारे रूप बना सकते हैं। तो है ना बहुत आसान। एक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप से हमने जो है सारे अकारांत पुल्लिंग के सभी शब्द रूप हमें याद हो जाएंगे। यहाँ पर जो है जैसे बालह में आचार्य आचार्यो आचार्यः लगा सकते हो, और उसके बाद बालह में बालह बालो बाला बालम बालो बालान, बालेन बालाभ्याम बालय बालाय बालाभ्याम बालेभ्यो बालाद बालाभ्याम बालेभ्यो बालस्य बालयो बालानाम बाले बालयो बालेषु, हे बाल हे बालो हे बाला। ऐसे ही कृष्ण के, मनुष्य के, पुरुष के, नर के, आचार्य, अध्यापक, पूरे अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। केवल आपको ये याद करना है। और ये कर्ता कारक जो है ये आपको याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे अरे। हो गए ना याद? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर। तो ये जो है याद कर लेना, और ये याद कर लेना, इससे जो है सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे जो है कारकों का जो है अध्ययन कराऊंगी। तो आप जो है आपको ये रूप याद होने चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।